ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जब तू हर रूप में मेरा ही दर्शन करता है, माता के रूप में, पिता के रूप में, किसी अन्य देवी देवता या किसी भी गुरु के स्वरूप में, सब में तुझे मैं ही दिखता हूँ, मेरी ही कल्पना करता है। जब तेरे लिए सारी दुनिया साईं में हो गई है, तो क्या फिर मैं तेरे दिल की जो ख्वाहिशें हैं उन्हें पूरी ना करूँगा? जब मेरा बच्चा मेरे दिखाए मार्ग पर चल रहा है, मेरी बताई बातों का पालन कर रहा है, वह अनचाहे झगड़ों से भी खुद को बचा लेता है। वह थोड़ा सा झुक कर, कष्ट सहकर भी विवाद को अपने से दूर हटा देता है और किसी विवाद में उलझता नहीं है, ना किसी से बुरा बोलता है। वह स्वयं उस बात को सहन कर लेता है ताकि वो बोलकर अपने कष्ट को और न बढ़ा सके, क्योंकि अगर वह अनुचित बात पर भी किसी से बोलेगा तो सामने वाला जो भी नकारात्मक है वह उसको भी सुनकर भड़क जाएगा और उसके बदले में इतनी बातें तुम्हें सुनाएगा कि तुम्हारे मन में अशांति उत्पन्न होगी। तो मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूँ, कोई कुछ भी कह रहा है तुम मत सुनो, अनदेखा कर दो, क्योंकि तुम्हें जो सुनाऊंगा वह मैं सुनाऊंगा, तुम्हें जो दिखाऊंगा वह मैं दिखाऊंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ घटित होगा वह मेरे द्वारा रचा हुआ होगा। इसलिए इस दुनिया के लोगों से सिर्फ उतना ही मतलब रखो जितना तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो। सबके प्रति अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से करो और किसी से भी आशा या कोई उम्मीद मत रखो। मत सोचो कि कोई तुम्हें उसके बदले में प्यार देगा या तुम्हारी तारीफ करेगा, क्योंकि तुम्हारा बाबा है तुम्हें प्यार, स्नेह, ममता, दुलार सब कुछ देने के लिए। कल तुमने भाई दूज के अवसर पर मुझे अपना भाई मानकर टीका किया और मुझे मिठाई खिलाई और मुझे बताया कि बाबा, मैं सदैव से आपको अपना भाई मानती आई हूँ। मैं रक्षाबंधन पर आपको राखी बांधती हूँ और आज मैंने भाई दूज के दिन भी जब कोई ब्राह्मणी मेरे घर आई और उन्होंने मेरे बच्चे को तिलक किया तो मेरे मन में भी इच्छा जगी कि मुझे भी अपने भाई को तिलक करना चाहिए, जो कि सब रूपों में आप ही हैं। मेरे पिता भी आप हैं, मेरे भाई भी आप हैं। तो मैंने आपको यही भावना से तिलक लगाया और मिठाई खिलाई और कहा कि एक भाई के जो कर्तव्य होते हैं मेरे बाबा, मेरे जीवन में वह भी आप ही पूरा करना। जब मुझे भाई की आवश्यकता हो तो मेरे भाई बन जाना। जैसे एक भाई अपनी बहन की हर कष्ट से हर संभव प्रयास करता है रक्षा करने का, उसे खुशी पहुंचाने का, उसे स्नेह दुलार देने का, तो बाबा आप मेरे भाई बनकर मुझे जब भी भाई के रूप में आपकी आवश्यकता हो तो भाई बन जाना। जब मुझे पिता के रूप में आपका कंधा चाहिए तो पिता बन के मुझे दुलार करना। जब मुझे माँ के रूप में आपका स्नेह चाहिए तो माँ की ममता की छाँव वाला अनुभव मुझे देना मेरे बाबा। और आपने सदैव दिया है। मैं यह भी नहीं कहती कि आपने मुझे हर पल नहीं संभाला, आपने हर घड़ी हर पल मुझे संभाला है। जो मैं आज खड़ी हूँ वह सिर्फ आपकी बदौलत है। जो मेरा स्वर निकल रहा है वह सिर्फ आपकी बदौलत ही संभव हुआ है। जो मेरी सांसें चल रही हैं वह सब आपके द्वारा ही दी हुई हैं। अगर आप मुझे बड़ी से बड़ी कठिनाइयों, विपत्तियों, संघर्षों में ना थामे रखते, ना मेरी रक्षा करते और ना मुझे उन्हें सहने की शक्ति प्रदान करते, तो आज मेरा ये शरीर, मेरा ये अस्तित्व ना होता इस दुनिया में। मैं भी कब की मिट्टी मल के इस भूमंडल में व्याप्त हो गई होती। लेकिन मेरे बाबा, आपने जब मुझे अपने किसी उद्देश्य के लिए चुना है तो आपने मेरी हर पल रक्षा की। आपने दुखों कष्टों में मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। हर कर्तव्य आपने निभाया, एक भाई, एक पिता, एक माता, एक गुरु बनकर। तो मेरे बाबा, जब आपने मुझे सारे कष्टों, दुखों से छुटकारा दिला दिया है तो आप मेरे लिए जो उचित होगा वह भी अवश्य करेंगे। मुझे इस बात की आशा विश्वास नहीं, मुझे अपने साईं पर अटूट विश्वास है कि मेरे बाबा ने हर पल मेरे लिए जो उचित था वह किया और सदैव मेरे साथ ही रहेंगे। तो हे बाबा, मेरा साथ ना छोड़ना, मेरे साथ रहना। आप हो तो मेरी दुनिया में शांति, खुशी सब कुछ है। मेरे जीवन में जो सुकून है वह आपकी बदौलत है। मेरे जीवन में जो ज्ञान है वह आपकी बदौलत है।
तो मेरे बाबा, मेरे जीवन का तो सच्चा खजाना आप हैं। आप मेरे साथ रहे तो फिर मुझे किसी की भी आवश्यकता ना होगी। आप मुझे इतना सामर्थ्यवान बना देंगे कि मैं स्वयं से प्रेम कर सकूं और अपने आत्मविश्वास के लिए कदम उठा सकूं और स्वयं आत्मनिर्भर बन सकूं। वह शक्ति भी आप मुझे प्रदान करेंगे। मेरे बाबा, मेरे आपके चरणों में यही अरदास है कि मुझे इन चरणों से कभी दूर न करना। मुझसे गलतियां हो जाती हैं, मेरे चंचल मन भटक जाता है, मेरे मन में अनेकों प्रकार के विचार भी आ जाते हैं, लेकिन बाबा मैं आपसे यह कहती हूँ कि जैसे एक पिता अपने बच्चों के सारे अपराधों को क्षमा कर देता है, मैं सच्ची हृदय और आत्मा से आपके आगे अपना संपूर्ण जीवन आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। जब ये सांसें आपने दी हैं तो इनको अर्थपूर्ण करवाना, ये जीवन जिस उद्देश्य के लिए आपने दिया है मुझे वही पूर्ण करवाना मेरे बाबा। और हर पल मेरी रक्षा करना, कभी मुझसे अपने दूर मत करना। मेरे अपराधों को एक पिता के भांति क्षमा कर देना कि मेरा बच्चा है और अंतकरण से इसका हृदय बहुत साफ है, प्रकाशवान है। इसके हृदय में किसी के लिए कोई छल कपट या बुराई या धोखा नहीं है। तो मेरे बाबा, आप मुझे हमेशा अपना साथ प्रदान करना। मेरी गलतियों को अनदेखा कर देना मेरे बाबा। मुझे आपसे कभी दूरी न देना, क्योंकि आपके पास आकर ही मैंने ये जाना कि सच्चा ज्ञान क्या है, ये दुनिया कैसी है, कैसे इसमें हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम दूसरे की हुई निंदा परेशानियों से या उनके वाक्यों से दुख न पहुंचाकर अपने को कैसे शांत और स्थिर रह सकते हैं। इस जीवन में हम किस लिए आए हैं यह सब आपने ही मुझे बताया है। इस जीवन का संपूर्ण ज्ञान आपने ही मुझे दिया है, जीने की कला आपने ही मुझे सिखलाई है। तो मेरे बाबा, मेरे जीवन को सार्थक बनाना, यही मैं आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना करती हूँ। और आपकी सच्चे मन से जो भी भक्ति करे सबको अपना साथ देना, सबके जीवन में सुख शांति देना मेरे बाबा। सदैव हम पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। इसी प्रार्थना के साथ मैं बाबा के चरणों में अपनी प्रार्थना समर्पित करती हूँ। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तेरी ये प्रार्थना बेकार न जाएगी। मैं तेरे जीवन को प्रकाश और सुख शांति समृद्धि से भर दूंगा। तू चिंता ना होना, तेरा साईं बैठा है, तेरे सर पर उनका कृपा छत्र बना हुआ है। उनकी कृपा दृष्टि सदैव तुझ पर है। तेरा कल्याण होगा। तेरे परिवार और सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मैं सब कुछ निभा रहा हूँ। तेरी सभी आवश्यकताओं का मैं ध्यान रख रहा हूँ। इसलिए प्रसन्न रहो, खुश रहो, यशस्वी भाव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।